आज हम लोग हार्ट यानी कि हृदय के बारे में जानेंगे। इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट्स है और वो किस तरह से काम करता है। हार्ट हमारे सीने में बिल्कुल बीचों बीच होता है। बंद मुट्ठी के आकार का ये हार्ट दो लंग्स के बीच ठीक बीचों बीच होता है, लेकिन इसका निचला हिस्सा बाईं तरफ झुकी हुई होती है। यहां पर आप ध्यान दें, ये हम दाहिने बाएं इस तरीके से कहेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारे सामने एक इंसान खड़ा है और वो हमारे तरफ मुंह करके खड़ा है और उसका हार्ट हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये उसका लेफ्ट साइड होगा जो कि हमारा राइट साइड है और ये उसका राइट साइड होगा। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दें। ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट। हार्ट पंप करता है और थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स वो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखिए यहां पर क्या क्या पार्ट है। इस हार्ट में ब्लड आता कहां से है? इस पाथ से ब्लड यहां पर अंदर घुसता है। यहां पर एक चेंबर है। चलिए मैं सबसे पहले इन चेंबर्स को लिख लेता हूं। सो यहां पर एक चेंबर आपको दिखेगा और यहां पर एक चेंबर आपको दिखेगा। यहां एक और चेंबर है, यहां पर एक और चेंबर है। मेनली हार्ट 4 चेंबर्स से बना हुआ है। ऊपर वाले जो चेंबर्स है, इन चेंबर्स को एट्रियम कहा जाता है। तो यहां पर एक एट्रियम और यहां पर दूसरा एट्रियम। यहां पर जो एट्रियम होगा ऑब्वियसली ये राइट एट्रियम होगा। ये जो है ये राइट एट्रियम होगा और इस तरफ जो एट्रियम है ये लेफ्ट एट्रियम होगा। एट्रियम का प्लूरल फॉर्म एट्रिया होता है। अब यहां से ये जो नीचे वाला चेंबर है, इस नीचे वाले चेंबर को वेंट्रिकल कहा जाता है। ये जो है ये वेंट्रिकल है। ऑब्वियसली 2 वेंट्रिकल्स है तो इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल हो गया और यहां पर ये एक चेंबर है, इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 मेन चेंबर्स है। अब देखिए ब्लड किस पाथ से पहुंचता है। बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब सेल में रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड अब्सॉर्ब करता है और वेन के थ्रू वो हार्ट में पहुंचता है। तो यहां पर वो वाला वेन है, इसे वेना कावा कहा जाता है। मेनली वेना कावा 2 तरह का होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है और इंफीरियर वेना कावा जो है ये नीचे से, निचले वाले पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट तक पहुंचाता है। तो ये हो गया वेना कावा। आप याद रखें 2 तरह के वेना कावा होता है, एक तो सुपीरियर और इंफीरियर। अब देखिए यहां से ब्लड सबसे पहले इस जगह तक पहुंचता है, राइट एट्रियम तक पहुंचता है। उसके बाद ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। अब राइट वेंट्रिकल से होते हुए यहां से जो पाल्मोनरी आर्टरी है, पाल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है लंग्स तक। सो ये जो है ये पाल्मोनरी आर्टरी है। पाल्मोनरी पाल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से देखिए एक पाथ इधर एक तरफ लंग्स में जाता है और दूसरे इस पाथ से दूसरे लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर्ड होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, लंग्स में चला जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब्ड होता है। फिर वो जो ब्लड है जिसे हम कहते हैं प्यूरिफाइड ब्लड, या बेहतर शब्द में हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाथ से यहां से वो अंदर आता है, एट्रियम से ये अंदर आता है और फिर यहां से एट्रियम होते हुए, लेफ्ट एट्रियम होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यहां से इस तरह से इस पाथ से ये चला जाता है। यहां पर इसे एओर्टा कहा जाता है, इसे एओर्टा कहा जाता है। एओर्टा से ये ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में फैलता है। एक बार हम इसके फंक्शन को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, उससे पहले देखिए यहां पर इस वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये दोनों मिक्स ना हो जाए इसीलिए यहां पर एक थिक वॉल होता है जिसे कि सेप्टम कहा जाता है। यहां पर ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये वाला जो वॉल है इसे सेप्टम कहा जाता है, जो कि सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। और
और यहां पर आप देखिए सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे वीना कावा तक यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। यहां पर सबसे पहले एट्रियम जो है ये इन्फ्लेट कर जाता है, जिसके कारण कि यहां तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा से पहुंचता है। अब यहां पर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियम का होता है कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होते साथ क्या होता है कि वो जो ब्लड है एट्रियम से यहां पर एक वाल्व होता है, यहां से ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। उस ट्राइकास्पिड वाल्व से वो वाल्व खुल जाता है, ऑब्वियसली ट्राइकास्पिड वाल्व से वो राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। तो मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर जो एक वाल्व है, जो कि ऑब्वियसली वाल्व है मतलब एक ही तरफ खुलेगा, ब्लड को एक ही तरफ जाने देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। तो फिर यहां पर ये जो वाल्व है इसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। ट्राइकास्पिड वाल्व ये इन्फ्लेट करता है, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये इन्फ्लेट करता है, मतलब फैल जाता है और एट्रियम सिकुड़ता है, जिसके कारण कि एट्रियम से ये ब्लड वेंट्रिकल तक पहुंचता है। उसके बाद यहां से फिर वेंट्रिकल सिकुड़ने लगता है। जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा उस समय चूंकि यहां पर ट्राइकास्पिड वाल्व है तो ये ब्लड एट्रियम तक नहीं जा सकता है, बल्कि यहां इसके साथ पाल्मोनरी आर्टरी का जो है लिंकेज है, यहां से ये ब्लड का पाथ मिलता है, ये पाल्मोनरी आर्टरी होके ये ब्लड बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये पाल्मोनरी आर्टरी होके बाहर निकलता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी होके लंग्स तक पहुंचता है। फिर लंग्स में फिल्टर होता है, लंग्स में फिल्टर होने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दूं कि यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू इस पाथ से ये आता है, लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है। और यहां पर मैं लिख दूं वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी के अलग अलग पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक पहुंचता है। अब देखिए लंग से आया, ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में कब आता है? जब ये लेफ्ट एट्रियम जो है ये इन्फ्लेट करता है, फैल जाता है, उस समय ये ब्लड यहां पर भर जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है इस तरह से। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहां पर एक वाल्व है जिसे कि माइट्रल वाल्व कहा जाता है। इस वाल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। दिस इज माइट्रल वाल्व। इस माइट्रल वाल्व के माध्यम से, इसके थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेंट्रिकल तक पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। इस तरह से ये पहुंच गया और इस दौरान ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये इन्फ्लेट करता है और एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और चूंकि यहां पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच यहां पर माइट्रल वाल्व है, जिसके कारण कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्रियम तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि ये दूसरा पाथ फॉलो करता है। यहां पर एओर्टा होके ये यहां से ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है। एओर्टा में आगे अलग अलग पार्ट्स है, उन पार्ट्स से बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है। यहां पर मैं आपको बता दूं यहां भी एक वाल्व होता है, इस जगह पे एक वाल्व है, पाल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व है, जिस वाल्व को पाल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। यहां पर है पाल्मोनरी वाल्व। और यहां पर भी एक वाल्व है, इस जगह पे एक वाल्व है जिसे कि एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। यहां भी एक वाल्व है ताकि जो ब्लड है ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाए, एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस न आए। और पाल्मोनरी वाल्व का काम यही है कि पाल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए, राइट वेंट्रिकल में। ये हमेशा राइट वेंट्रिकल से ही ये पाल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचता है। तो यहां पर जो वाल्व है इसे एओर्टिक वाल्व कहा जाता है, इसे एओर्टिक वाल्व कहा जाता है।
तो इस तरह से मेनली जो है हार्ट का फंक्शनिंग होता है। बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखें, बाय डेफिनेशन वेन और आर्टरी का जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ये कहता है कि जो हार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है वो होता है वेन, और जो हार्ट से ब्लड ले जाता है वो होता है आर्टरी। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगा कि हमें हमेशा लगता है, हम और भी तरह के डेफिनेशन या उसका प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आपको पाल्मोनरी आर्टरी में मिलेगा। पाल्मोनरी आर्टरी में आपको क्या मिलता है? पाल्मोनरी आर्टरी में आपको, इसका नाम आर्टरी है क्योंकि हार्ट से ब्लड जा रहा है, लेकिन यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि यहां से जो हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस दौरान बाहर तो निकल रहा है लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो लंग्स तक पहुंच रहा है। सो ये एक एक्सेप्शन है, ये आप याद रखें कि पाल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। भले ही उसका नाम आर्टरी ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसी तरह से अगर आप देखें तो एक पाल्मोनरी वेन भी होता है। आपको इस जगह पे एक पाल्मोनरी वेन मिलेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो जिस पाथ से लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑब्वियसली लंग्स तो इसके साथ रिलेटेड वर्ड जो है पाल्मोनरी है, सो पाल्मोनरी है। इस केस में चूंकि हार्ट में ये आ रहा है तो इसे पाल्मोनरी वेन कहा जाता है, ये पाल्मोनरी वेन। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। पाल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th के लिए, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।